जो आपकी बेटी ने मेरी अम्मा की अलमारी से चुरा के आपको 10,000 रुपए दिए हैं ना, वो लेती आइएगा, सही है ना? ये मैंने क्या किया, अकेले ही एम्बुलेंस में लेकर आ गई। मुझे रामीन को बताना चाहिए था। कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी को साथ होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रामीन बेटा बात कर रही हो? जी आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत? इस टाइम कॉल किया आपने? बेटा ठीक नहीं है, मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ। हॉस्पिटल में? लेकिन आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? और अम्मी कहाँ है? अम्मी ठीक तो है ना? आप मुझे बताएं, मुझे परेशानी हो रही है। अम्मी ठीक है ना? कहाँ है अम्मी? बेटा आपदा की रात को बहुत तबीयत खराब हो गई थी और बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अब शानी की फिक्र हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। जी, आप परेशान मत हो, मैं आ जाती हूँ। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? बेटा तुम आओ, फिर पूछते हैं उनसे, बस तुम जल्दी आ जाओ। जी, मैं बस फराज को उठा लूँ, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। और हाँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर लग जाएगी। आप अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हो गया? चैन से सोने नहीं दोगी क्या? अम्मा उठो, तुम सोती रहोगी, तुम्हारी बहू गुल खिला रही है वहाँ पे, चल के देख लो। अरे क्या कर दिया उसने आधी रात को? अब आधी रात? जरा उठ के देखो, सुबह हो गई है। किसी से फोन पे इश्क लड़ा रही है सबको सोता देख के। तुम चल के देख लो, रंगे हाथों पकड़ो, कसम खुदा की रामीन है। तुम उसको पकड़ो, मैं भाई को भी उठाऊंगी, जल्दी करो। अगर उसने ऐसा किया ना तो आज तुम देखना उसकी मौत है मेरे हाथ से। अरे जिंदा जमीन में ना उसे गाड़ दिया तो हमारी इज्जत से खेलेगी क्या? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या पता वो झूठ बोल रही हो। अब इतनी दूर हम जाएं और अस्पताल में कोई ना हो तो? वो मुझसे क्यों झूठ बोलेंगी? हो सकता है कि मजाक कर रही हो। उनका मेरा क्या मजाक है? प्लीज आप मेरी बात मान लें, मुझे ले चलें। पता नहीं अम्मी किस हालत में है। प्लीज फराज। चलो चलो जल्दी चलो। कहाँ है? अरे कहाँ है? कहाँ देख लिया तुमने उसे? अम्मा अभी यही तो थी थोड़ी देर पहले। किसी से फोन पे दुखर हो रही थी, मैंने खुद देखा था। अम्मा शायद उसे मेरा पता लग गया होगा, इसलिए कमरे में चली गई है। तुमने उसी को देखा था या नींद से उठ के तुमने माँ को पागल बना लिया? अम्मा कसम ले लो, वो वही थी। तुम ऐसा करो, तुम उसका मोबाइल चेक कर लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, अगर कोई ऐसी बात है ना तो कच्चे हाथों से तो मैं भी नहीं पकड़ूंगी। फराज से कह के उसे पकड़वाती हूँ। समझा क्या है उसने जाज़बा को? करती हूँ कुछ। आप भले अंदर मत जाइएगा, मुझे हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ दिएगा, लेकिन प्लीज आप मुझे ले चलें हॉस्पिटल। मैं आपकी मिन्नतें करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ले चलें। अब पता चला जब अपनी माँ पर आई। कल रात को तुमसे कह रहा था कि मेरी माँ से माफी मांगो, तब तो बढ़िया कर दिखा रही थी। अब कहाँ गई हुआ कर? मैं ताई अभी से माफी मांग लूंगी, मैं उनके सामने हाथ जोड़ लूंगी, लेकिन प्लीज अभी आप मुझे ले चलें अम्मी के पास। अच्छा, मुझसे पूछ लो तो ले चलता हूँ। रामीन को ऐसे ही कह दिया, परेशान हो रही होगी। परेशानी की तो बात थी भाई, मैं अकेले घबरा गई थी इसलिए मैंने बता दिया। रामीन क्या कह रही थी? कह रही थी कि अभी आ जाती हूँ। अब देखो कितना टाइम गुजर गया, अभी तक नहीं आई। वैसे डॉक्टर कह रहे थे कि परेशानी की कोई बात नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन लिए जिसकी वजह से बीपी लो हो गया। भाई तुमने कर्जे की इतनी टेंशन क्यों ले ली? उतर ही जाता। अब देखो ना, तुम्हारी बीमारी की वजह से 5,000 और लग गया। रामीन के अबू की पेंशन आने वाली है और मेरी भी कमेटी निकलने वाली, सारे पैसे दे दोगे? अरे उतर जाएगा कर्जा, परेशान मत हो। वैसे डॉक्टर कह रहे थे कि ड्रिप खत्म होते ही चले जाएगा। मैं सोच रही हूँ रामीन को फोन करके घर पे ही बुला लेते हैं,
आओ सिद्रा, आहिस्ता यार। आई एम सो सॉरी। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, और मुझे क्या पता था गिरने से इतनी चोट लग जाएगी। क्या मतलब? सुंबुल तुम जान के गिरी हो? हाँ, गिरी तो जान की थी पर असली में लग गई। सुंबुल तुम कब सुधरोगी? तुम्हें कब ये बात समझ आएगी कि अपनी बात मनवाने के लिए तुम किसी भी हद तक चली जाती हो? कभी भी नहीं। और अगर मेरी कोई बात नहीं मानेगा ना तो मैं ऐसी मनवाऊंगी। तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है क्या सिद्रा? मेरा नया कॉलेज स्टार्ट होने वाला है यार, मुझे नई चीजें भी तो लेनी होंगी। बहुत बुरी बात है सुंबुल, बहुत बुरी बात है। तुम ना अपनी जिद की वजह से किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी और उस दिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरी बहन तो आएगी ना। दफा हो जाओ। आओ सिद्रा, तुम पागल हो गई हो इतनी जोर से। माफी मांगो। हाँ ठीक है, जाओ माफी। यार ये वापस लगाओ मुझे। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम्हें अपनी मां से मिलना है ना तो अभी इसी वक्त मेरी मां से माफी मांगो। मांगो माफी। ताई अम्मी, मुझे माफ कर दें। मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे यूं ही गुस्सा आ गया था। सिर्फ बदतमीजी, चोरी भी तो की है ना, उसकी माफी नहीं मांगोगी? ताई अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ गए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है लड़की। ताई अम्मी प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें और खुदा के लिए अभी मुझे जाने दें। अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। देखो अम्मा ऐसे नहीं मानेंगी, पाँव पकड़ के माफी मांगो तरीके से। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? मेरी अम्मा के पांव पकड़ो और माफी मांगो। चलो। चुप, माफ कर दे ताई। आराम से। एक मिनट, चलो आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट, चलो टेक लगा कर बैठो। पाँव ऊपर कर ले। टेक लगा लेना, बेहतर है ना तबीयत अब। आपदा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? फायदा क्या वो अपनों में बेटी देने का जब बुरे वक्त में काम ही ना आए। रामीन की बात कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, सुबह से फोन किया वह अभी तक नहीं पहुंची, और जब फोन किया ना तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी पहुंच जाएगी। बेटियां बुराए हाथों में होती, नहीं आने दिया होगा, कोई बात नहीं। अरे यही तो कह रही हूँ, डर किस चीज का है? बच्ची है क्या? उसको समझाओ कि जिस तरह उसकी सास और नंदे तेज है ना, उस तरह बने, फिर गुजारा होगा उस घर में। बहुत टाइम हो गया है,
अब घर जाती हूँ, कुछ पकाऊंगी और तुम कुछ मत पकाना, मैं बच्चे के हाथ भेज दूंगी। बहुत शुक्रिया। और हाँ, रामीन की सास को फोन करके कहना, ये क्या तरीका हुआ, जवान बेटी के होते हुए माँ किसी और के रहमो करम पर पले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, गैर मत समझना। चलती हूँ। रामीन, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सुन लिया तुमने? जाओ इसे इसकी माँ के घर छोड़ाओ। पूछ लेना आपदा को मेरी तरफ से, वक्त मिलेगा तो चक्कर लगा लूंगी। लो, साद आ गया, तुम रहने दो, साथ छोड़ देगा। माँ, मैं कहाँ फारिग हूँ, मैं खुद अभी सक्कर के लिए निकल रहा हूँ। अरे तो बस स्टॉप पे छोड़ देना, खुद ही चली जाएगी रिक्शे में। चलो फरा। अम्मी, मैंने आपको बताया तो है, आप भी किसकी बातों को दिल पर ले रही हैं। फरा के मुंह में तो जो आता है वो कह देती है। ताई अम्मी ने उसे इतनी खुली छूट दी हुई है। बेटा तुम कह रही हो तो मैं मान जाती हूँ, वरना तो ऐसे बोली थी कि मेरी जान ही निकल गई। अच्छा अम्मी, इन बातों को छोड़े ना, और ये बताएं, आपने दवा खाई और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? परेशानी वाली बात तो नहीं है ना अम्मी? अब तुम्हें देख लिया, सांस खुल के आ रहा है, पता नहीं क्यों। सब कुछ जानते हुए भी उससे गलत फैसला क्यों हो गया। जासपा भाभी से सारी जिंदगी मेरी नहीं बनी और तुम्हारी सारी जिंदगी का सौदा कर लिया। अम्मी, वक्त गुजरने पर पछताने का कोई फायदा नहीं। अब हम दोनों को मिलकर ये सब ठीक करना होगा, और इन सब के लिए हम दोनों का ठीक रहना बहुत जरूरी है। और हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बताना था, मेरी तबीयत का सुन के तुम्हारी आंटी ने कमेटी के पैसे जल्दी भेज दिए और आलिया के सारे पैसे उतर गए, कुछ पैसे बच भी गए। बेटा तुम ऐसे करना, फराज के साथ जाकर अपनी जरूरत की चीजें ले लेना। अम्मी, चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ये आप सिलाई छोड़ दें। अब्बू की जो पेंशन आती है वो आपके लिए काफी है अम्मी। अच्छा दादी अम्मा, और कुछ? सूप पिए ना। हाँ, शानी से मैंने किचन का सामान मंगाया था, उसी तरह बिखरा पड़ा है। जाओ उसे संभाल दो, ऐसे ही ना खराब हो जाए। ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ, आप परेशान नहीं हो। आप जल्दी से ये सूप पिए वरना ठंडा हो जाएगा। वाह भाई फरा, इतना बड़ा मोबाइल किसने दिया भाई? कौन देगा, मेरे भाई ने दिलाया। वो तो इससे भी अच्छा मोबाइल दिलाए थे। मैंने कहा ना बाबा ना, कॉलेज में गुम गया तो। लगता है तुम्हारे भाई बड़ी ऊंची पोस्ट पर है। हाँ, बस जॉब करनी पड़ रही है। अगर हमारे अब्बा के बिजनेस पार्टनर गबन ना करते तो मेरा भाई भी फैक्ट्री का मालिक होता। वाकई बंदा लक से कक कैसे हो जाता है। अब इतने भी कक नहीं है, फजूल की बातें मत करो। ओहो, तुम तो बुरा ही मान गई। ये लड़की कौन है? मेरी कजन की क्लास फेल है, वो बता रही थी बहुत अमीर है ये। हाँ, लग भी रही है। बैग भी देखो कितना महंगा लग रहा है। और तुम बताओ, फोन नहीं लिया तुमने? वैसे अम्मा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रामीन भी चोरी कर सकती है। उसे तो घूर कर देखो, उसकी जान निकल जाती है। इतना बड़ा काम कोई और कर सकता होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? इस घर में कोई जिनभूत रहते हैं जिन्होंने पैसे चुरा लिए? खैर, आपके बच्चे भी किसी जिनभूत से कम नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा?
फराह और साद, उन दोनों से पूछा आपने? मैंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की कि चोरियां करती फिरे। और फरा किसी से डरती नहीं है, उसे जो चाहिए होता है ना वो डंके की चोट पर मांग लेती है, अपना हक समझ के। अरे ये उसी गुन्नी का काम है, ये उसी ने चुराए हैं। अरे छोड़े अम्मा, अगर आप पैसे मुझे दे देती तो वो चोरी भी ना होते। अच्छा ये तो बताएं, आपकी बहू साहिबा कहाँ गायब है? तुम्हें इतनी याद क्यों आ रही है वो? हैं याद कहाँ आ रही है, बस पूछा है मैंने। एक्सक्यूज मी अंकल, आपके पास कॉलिंग कार्ड होगा? कॉलिंग कार्ड नहीं है, इजी लोड होता है हमारे पास। कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ, गला खुश्क हो रहा है। अच्छा, तो आप इजी लोड करवा देगा? ये लीजिए। ये नंबर बताएं। थैंक यू। अब मैं आपको ये रखे, मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी जी? आप अपने नोट्स भूल गई थी। ओह यू आर सो स्वीट। आप ख्याल रखा करिए, नोट्स खो जाते हैं ना, बहुत मसला होता है। हाँ आप ठीक कह रही है। मेरी गाड़ी आ गई है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू। गाड़ी में आते हैं भाई, 1000 के नोट थे। बहुत अमीर लग रही है ये तो। दोस्ती करनी पड़ेगी। अम्मा, फराह, कोई है? अरे क्या हो गया, इतना क्यों चीख रही हो? और ये लोग कौन है? मजदूर हैं, फराज की कमरे से अलमारी लेने आए। क्यों? क्योंकि मेरी अलमारी मेरी सास ने ले ली है, इसलिए मुझे अलमारी चाहिए। अच्छा बाबा, जाओ जाके ले लो, फराज के कमरे वाली ही लेना। ठीक है, चले भाई आप, चलो आप फराह, अलमारी खाली कराओ। तौबा है, इसके ससुराल वाले तो बहुत ही लालची हैं। इसकी सास मरेगी तभी सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे कमरे को क्या हुआ? और अलमारी? मुश्किल है जीना। मेरी बच्ची को जला दिया। और इसने कुछ नहीं बोला बेगम साहिबा को, जलाकर मजे से कमरे में बैठी है। अरे कोई और होता ना तो हाथ पकड़ के बीवी को घर से बाहर निकाल देता। मुश्किल है जीना।